हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरजीत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीत कॉन्सेप्ट में। आज आपको हम पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और इतना आसानी से कि क्लास 8, 9, 10 का भी बच्चा अगर सही से देख ले, क्लास 8, 9 का भी बच्चा अगर सही से देख ले तो एकदम पूरा क्लियर समझ में आएगा। आप तो खैर एसएससी की तैयारी करते हैं। चलिए हम आते हैं अपने विषय पे, ज़्यादा भटकते नहीं हैं। आज पढ़ाएंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। लाभ को हम लोग अपने भाषा में फायदा बोलते हैं। लाभ को हम लोग अपने भाषा में फायदा बोलते हैं, और हानि को तो अपने भाषा में आप लोग बता ही दीजिएगा कि घाटा बोलते हैं, नुकसान बोलते हैं। क्लियर। यही लाभ एवं हानि से पूरा सवाल जनरेट होगा। ये लाभ और हानि से ही पूरा सवाल जनरेट होगा, और कितना आसान है इसको समझिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, प्रॉफिट एंड लॉस। अब लाभ कब होगा? ये लाभ कब होगा? तो लाभ तब होगा जब खरीदा कम में और बेचा ज़्यादा में, तभी लाभ होगा। अरे यार, खरीदा कम में, खरीदेगा कम में या बेचेगा ज़्यादा में तो लाभ होगा। बहुत ही आसान है। खरीदा कम में और बेचा ज़्यादा में तो क्या होगा? लाभ होगा। मतलब क्रय मूल्य कम, क्रय मूल्य जो है कम होना चाहिए। ये जो क्रय मूल्य है कम होना चाहिए, क्या चीज़ से? विक्रय मूल्य से। ठीक है। क्रय मूल्य पहले किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, ये समझ लेते हैं। किसी भी वस्तु को खरीदने में, किसी भी वस्तु को खरीदने में जो राशि हमें देनी होती है ना, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइज। देखो यार, स्पेलिंग गलत हो तो टेंशन नहीं लेना है, मैं मैथ का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर चाहिए। ठीक है। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। सीपी, सी का मतलब कॉस्ट, पी का मतलब प्राइस। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं जरा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। विक्रय मूल्य को शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। एस का मतलब सेलिंग, पी का मतलब प्राइस। भाई इस चीज को समझ गए? क्रय मूल्य किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को खरीदने में जो राशि हमें देनी पड़ती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। खरीदने का मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, आप बेचने के मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। एकदम क्लियर बात है। अब लाभ कब होगा? तो लाभ तब होगा जब खरीदे कम में और बेचे ज़्यादा में, तभी ना लाभ होगा। देखो यार, हम किसी भी वस्तु को 40 रुपया सीपी लिख दो। सीपी का मतलब हमने अभी बताया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य। खरीदने का मूल्य कितना? 40, और हम 50 लिख देते हैं एसपी। एसपी का मतलब क्या? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या? विक्रय मूल्य। अरे भाई, खरीदे हैं 40 में, बेचे हैं 50 में, आप बता दीजिएगा कि क्या होगा? तो लाभ होगा। क्या होगा? क्या होगा? तो लाभ होगा। काहे कि खरीदने का दाम है छोटा और बेचने का दाम है बड़ा। खरीदा कितना में? एकदम साफ साफ ऐसे लिखो कि खरीदा है 40 में और बेचा है कितना में? 50 में। तो कितना का फायदा होगा? तो लाभ निकालना है तो बेचा है 50 में, खरीदा है 40 में। लाभ निकालने के लिए बेचा माइनस खरीदा, मतलब 50 में से जब 40 को घटाएंगे तो ये 10 रुपया का लाभ हो गया। बात समझ में आ रही है? खरीदा 40 में, बेचा 50 में,
तो लाभ हो जाएगा, खरीदने का मूल्य छोटा और बेचने का मूल्य बड़ा, तब लाभ होगा। और लाभ क्या हो जाएगा, तो 50 में से 40 को घटा देंगे, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। एक बात और, इसको थोड़ा सा और गहराई से लेते हैं। खरीदा हमने क्या बताया था, खरीदा 40 में और बेचा कितना में, 50 में। खरीदने के मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं और बेचने के मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। खरीदा मतलब कि सीपी और बेचा मतलब कि एसपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य चाहे सीपी चाहे खरीदा एक के बात है। अच्छा, विक्रय मूल्य चाहे एसपी चाहे बेचा सब एक के बात है। तो इसमें क्या हुआ था, तो लाभ होगा। खरीदा 40 में बेचा 50 में तो लाभ होगा। और लाभ क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना, तब 50 माइनस क्रय मूल्य कितना 40, लाभ कितना हो गया 10 रुपया का लाभ हो गया। ठीक है, अब एक बात और भाई, लाभ यहाँ पे लिख लेते हैं कितना का हो जाएगा, तो 10 रुपया का। हमें इस सवाल में ये आए कि लाभ प्रतिशत बताओ, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य है 40 और विक्रय मूल्य है 50, तो लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत पूछेगा ना भाई, तो क्या करेंगे हम, करेंगे जब लाभ प्रतिशत पूछे, ये लाभ प्रतिशत पूछे तो क्या करेंगे, तो लाभ कितना है 10, तो लिखेंगे 10 लाभ गुने 100, लाभ प्रतिशत लिखना है तो लाभ कितना 10 गुने 100 बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है तो 40 है, तो नीचे 40 लिख दो। 10 से 40 जाएगा 4 बार में, 4 से 100 जाएगा 25 बार में, और यही हम बोल देंगे कि लाभ प्रतिशत है 25%। लाभ कितना प्रतिशत, तो 25%। ये बात आपको समझ में आ रही है। एक सवाल और लेते हैं। देखो, हम एकदम छोटी छोटी बातों को लेकर चलते हैं ताकि आपको हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे। इस वीडियो के बाद हम लगातार वीडियो डालेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस का डालेंगे, और तब तक वीडियो डालेंगे जब तक कि आपका कंप्लीट ना हो जाए। तो हमें ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझिएगा। भाई एक बात और, मानो क्रय मूल्य है 100 रुपया और विक्रय मूल्य है 150 रुपया। हम आपसे पूछेंगे कि बताओ, अरे भाई सवाल रहेगा किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 100 और विक्रय मूल्य है 150, तो इस सौदे में, एक मिनट भाई, इतना गर्मी है और रूम में फैन ऑफ किए हुए हैं क्योंकि आवाज़ एकदम सही जाए आपके पास। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 100, विक्रय मूल्य है 150, तो क्या होगा, खरीदा कम में बेचा ज़्यादा में, एकदम जाहिर सी बात है लाभ होगा। और लाभ कितना का होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब कि 50 रुपये का लाभ हो गया। अब आपसे पूछे कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, अभी आपको बताएं। लाभ प्रतिशत जब निकालना हो, लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ गुने 100 बटे में क्रय मूल्य, ये लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य को तो शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। आप इसको चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। अरे भाई लाभ कितना है, तो 50 है, हम निकाल रहे हैं लाभ प्रतिशत। लाभ कितना है, तो 50 है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, तो 100 है, बटे में 100 लिख दिए, 100 से 100 गया, लाभ प्रतिशत आ गया 50%। क्लियर है भाई, एकदम क्लियर होगा। आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब देखो यार, घाटा पे आते हैं, हानि पे, लॉस पे आते हैं। तो लॉस, लाभ का क्या था सिस्टम, खरीदा कम में सीपी कम आईएसपी ज़्यादा तब लाभ। हानि के केस में क्या होगा, हानि के केस में होगा कि खरीद के लाया ज़्यादा में बेचेगा कम में, तो घाटा नहीं होगा। अरे भाई खरीद के ला ली ज़्यादा में, देखो
सीपी, सीपी है 150। अब सीपी का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और एसपी है 100। अब बताओ तो भाई, खरीद के लाया है 150 में, बेच दिया 100 में, लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य छोटा विक्रय मूल्य बड़ा। क्रय मूल्य छोटा विक्रय मूल्य बड़ा तो लाभ होगा, क्रय मूल्य छोटा विक्रय मूल्य बड़ा तो लाभ होगा। हानि में क्या होगा, क्रय मूल्य बड़ा और विक्रय मूल्य छोटा। हानि में क्या होगा, क्रय मूल्य बड़ा विक्रय मूल्य छोटा। क्रय मूल्य है 150 और विक्रय मूल्य है 100, धरा गया कि घाटा होगा। हानि में क्या होगा, कब कैसे पता चलेगा कि घाटा है भाई, खरीद ली 150 में, बेच रहा है 100 रुपया में, समझ गए, क्रय मूल्य बढ़ा विक्रय मूल्य छोटा, हानि हो गया। और घाटा कितना का हुआ है, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो, 150 माइनस 100, 50 रुपया का नुकसान हो गया बेचारे को। हानि कब, क्रय मूल्य बढ़ा विक्रय मूल्य छोटा तो हानि। हानि कब, क्रय मूल्य बढ़ा विक्रय मूल्य छोटा, क्रय मूल्य है 150 विक्रय मूल्य है 100, धरा गया, घाटा होगा। और हानि निकालना है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। खरीदा है 150 में, बेचा है 100 में, 50 रुपया का नुकसान है। अब इसी में हमें हानि प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत अगर निकालना हो तो क्या होगा, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं हानि गुने 100। देखो ये भी लिख देते हैं, हानि गुने 100 बटे सीपी। सीपी का मतलब आपको हम समझाए हैं, क्रय मूल्य होता है। हानि प्रतिशत, इसको भी आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, हानि प्रतिशत बराबर क्या, हानि गुने 100 बटे सीपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य। हानि कितना है भाई, तो 50 रुपया, 50 गुने 100 बटे सीपी, क्रय मूल्य कितना 150। 50 से ही जाएगा 3 बार में, 100 बटे 3% का हानि हो गया। हानि प्रतिशत कितना, तो 100 बटे 3। एक और एग्जाम्पल उठाओ, सीपी 500 एसपी 300। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। खरीदा है 500 में, बेचा है 300 में, फायदा और घाटा क्या कैसे पहचानेंगे, तो क्रय मूल्य अगर छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है तो फायदा है भाई। क्रय मूल्य अगर छोटा है विक्रय मूल्य बड़ा है तो फायदा होगा, अब क्रय मूल्य बढ़ता है विक्रय मूल्य छोटा है तो घाटा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 300, बुझा गया। क्रय मूल्य है बड़ा विक्रय मूल्य है छोटा, घाटा हो गया। घाटा कब, क्रय मूल्य बड़ा विक्रय मूल्य छोटा तो घाटा होना ही होना है। खरीद के लाए इतना में अब बेच दिए इतने में तो घाटा नहीं होगा। तो चलिए घाटा हो गया, हानि हो गया। हानि निकालते हैं कैसे, तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। 500 माइनस 300 कितना का हानि हो गया, 200 का। अब हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत तो कैसे, हानि प्रतिशत का भी अभी हमने बताया था जी का, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितना का है, तो 200 का है। हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखो कितना है, क्रय मूल्य तो 500 है ना सीपी, तो बटे 500। 100 से 500 काट देंगे 5 बार में, और 5 से 200 काट देंगे 40 बार में। कितना का हानि हो जाएगा, 40% का। आपको ये बात एकदम समझ में आ रही होगी, एकदम क्लियर है। चलिए हम इस फॉर्मूले को एक बार लिख देते हैं, लिख क्या देते हैं, बोल देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। चलिए ये आप समझ रहे हैं, लाभ प्रतिशत हमें निकालना है तो क्या फॉर्मूला पता है, तरीका, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। हानि प्रतिशत निकालना है,
हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हम निकाल लेंगे। अब एकदम इंपॉर्टेंट बात, इसको समझना बाबू एकदम ध्यान से। क्रय मूल्य जो होता है ना, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। सीपी ऑलवेज 100%। इसको एकदम नोट करके रखिएगा दिमाग में। क्रय मूल्य 100% होता है, एकदम मेन बात, यही मेन बात है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, अब यार देखो, अब इससे सवाल कैसे बनेगा इसको समझते हैं। मान लो किसी सामान को हम खरीद के लाएं, तो एकदम 100% पर खरीद के लाए हैं, काहे कि क्रय मूल्य हमेशा 100% पर होता है, 100% होता है। अगर हमें 20% का लाभ कमाना है, देखो क्रय मूल्य तो हमेशा 100%, हमें अगर 20% का लाभ कमाना है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। हमें अगर 20% का लाभ कमाना है तो कितना में बेचेंगे? तो उसको हम बेचेंगे 120% में। 100 तक क्रय मूल्य है, ये है, 20% लाभ कमाना है तो 120 में बेचेंगे, तब ना 20% का लाभ होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलो, अब हम किसी वस्तु को खरीद कर लाए, हमें 50% का लाभ चाहिए, 50% का फायदा चाहिए, तो कैसे बेचेंगे? सीपी ऑलवेज 100%, हमें 50% का फायदा चाहिए, तो बिक्री हमारा होना चाहिए 150% का, 50 के नहीं, 100 तो खरीद ले ही हैं, 50 को चढ़ा के 150%। इस बात को समझ रहे हैं? हम खरीद के लाए किसी वस्तु को, हमको 90% का फायदा चाहिए, तो सीपी तो 100 होता ही है, 90% का फायदा चाहिए, इसका मतलब 190% में हमको बेचना होगा। किसी वस्तु को खरीद के लाए, हमको 250% का फायदा चाहिए, तो कैसे बिकाएगा भाई? खरीद के लाए हैं 100% एकदम, 250% फायदा चाहिए, तब बेचेंगे कितना में? 350% पर, तब जाके 250 फायदा होगा। 250 फायदा करने के लिए 350% पर बेचना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? अब आते हैं नुकसान के केस में। क्रय मूल्य ऑलवेज 100% होता है, लिख दिए। हमको नुकसान करवा लेना है 20% का, भाई मेरे हमें 20% का नुकसान करवा लेना है, तो कितना में बेचेंगे? तो इसका एसपी हो जाएगा 80%, तब जाके 20% का नुकसान होगा। हम किसी भी वस्तु को खरीद के लाए हैं एकदम 100%, क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा, हमें 50% का नुकसान करवाना है, तो कैसे बेचेंगे? तो उसको हम बेच देंगे 50% पर, तो हमको 50% का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, खरीद के लाए हैं किसी वस्तु को, हमको 80% का नुकसान चाहिए, तो उसको 20% में बेच देंगे, ढा के नुकसान हो जाएगा 80%। ये सब चीज़ कैसे लिख रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं आप? इसी से सवाल जनरेट होगा और बड़े ही आसानी से बना लेंगे। अब आते हैं सवाल कैसे बनता है। एक मिनट जरा हम अब सवाल कैसे जनरेट होगा वो बताते हैं। अभी हम आपको क्या बताएं, एक मेन पॉइंट, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। हमें अगर 20% का लाभ करना है तो कितना बेचेंगे? 120% में। हमें अगर 20% का हानि करना है तो कितना में बेचेंगे? 80% में। एकदम बात क्लियर है। अब देखो, हाँ भाई, सवाल कैसा होगा, सवाल कैसे जनरेट होगा वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। अब सवाल है बाबू, सवाल है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, उसे किस मूल्य पर बेचे कि 50% का लाभ हो। क्रय मूल्य 500 रुपया है और हमने आपको बताया है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अब 50% लाभ कमाना है तो माने कितना में बेचेगा? 150% में बेचेगा। अब पूरा प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को सिर्फ सजा के लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 दिया हुआ है, इसका मतलब कि 100% दिया हुआ है कितना? 500। 100% का है लिखे है, कहा है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है।
100% बराबर 500, उसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि 50% का लाभ हो। 50% का लाभ करना है तो बेचना पड़ेगा 150। अभी बताएं लाभ और हानि कैसे होगा। 50% का लाभ तो 150% पे बेचना होगा, बराबर व्हाट। अब ये निकल जाएगा, ये 150 गुने 500 करेंगे, 150 गुने 500 बटा में ये वाली 100। 100 से 500, 5 12 में 150 गुने 5, 750 रुपया हो गया। समझ रहे हैं आप हमारी बात को कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। एकदम बहुत अच्छा से समझ में आएगा, इस तरह का कम से कम 4-5 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए आते हैं अब अगले सवाल पे। देखो अगर सवाल में रहे, डायरेक्ट समझाते हैं, अगर सवाल में रहे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यदि 1000 रुपया है, क्या क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1000 है और 20% लाभ पाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। क्रय मूल्य दिया है 1000 और क्रय मूल्य तो एकदम 100% होता है, अभी आपको समझाएं। क्रय मूल्य 1000, 100% का मान कितना 1000, 20% का लाभ कमाना है तो 120 बराबर वाट निकाल देंगे। तो ये 120 गुने 1000, इस तरह गुना करते हैं इसको, 120 गुने 1000, 120 गुने 1000 बटे ये वाली 100, 100 से इसको काट देंगे 10 बार में, 120 गुने 10, 1200। भाई 20% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा 1200 में। अगर यही सवाल में ऐसे रहे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 1000 और 20% का हानि करने के लिए कितना में बेचना होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 1000, 100% कितना 1000। भाई 100% काहे लिख रहे हैं, काहे कि क्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य ऑलवेज 100% होता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 1000 तो 100% बराबर कितना 1000, 20% हानि करना है, इसका मतलब तो 80 में बेचना होगा। 80% इक्वल टू वाट निकाल दो, 80 गुने 1000, 80 गुने 1000 बटे ये वाली 100। इसको निकालने का तरीका है 80 गुने 1000, इसको गुना करते हैं इसके साथ, इसको नीचे लिखते हैं, 100 से इसको काट देंगे 10 बार में, 80 गुने 10 कितना। भाई समझ में आ रही है हमारी बात। एक और सवाल उठाते हैं। मान लो यार कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 2000 और हमें 50% का लाभ कमाना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 2000 और 50% का लाभ कमाने के लिए कितना है बेचेंगे। क्रय मूल्य 2000 है, इसका मतलब 100% इक्वल टू कितना 2000, 50% लाभ कमाना है, इसका मतलब 150% बराबर वाट। निकाल दो इस 150 गुने 2000, 150 गुने 2000 बटे 100। इस 100 से 2000 को काट देंगे 20 बार में और 20 गुने 150 मतलब कि कितना 3000 रुपया। बात समझ में आ रही है भाई, बात समझ में आ रही है। एक और किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 5000 और 150% लाभ चाहिए। क्रय मूल्य है 5000 मतलब 100% कितना 5000, 150% फायदा चाहिए तो 100 में 150 जोड़ के बेचेंगे तो 250% इक्वल टू वाट। ये बात समझ में आ रही है। 150% फायदा चाहिए तो 100 में प्लस 150, 250 बराबर वाट। निकाल दो इसको, इस 250 गुने 5000, 250 गुने 5000 बटे ये वाली 100। इस 100 से 2 शून्य काट दो, 25 पचे 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, इस पर 1 और 1 2 शून्य। 250%, 150% फायदा कमाने के लिए बेचना होगा 12500 में। समझ में आ रही होगी हमारी बात आपको। अब देखो और सवाल पेचीदा कैसे होगा उसको देखते हैं, ठीक है। हाँ भाई आते हैं सवाल पे। देखो सवाल कैसे जनरेट होगा। अगर सवाल में रहे कि किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर 20% का घाटा होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। 1000 में बेचा तो 20% का घाटा। पहले ये किसी वस्तु को, भाई सवाल नोट कर लेना जरा, किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर 20% का घाटा होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य निकालना है। देखो 1000 में बेचा है तो 20% का घाटा हुआ है, इसका मतलब बेचा है 80%। 80% इक्वल टू कितना 1000,
1000 में बेचा 20% घटा माने 80% इक्वल टू कितना 1000। और इस वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य तो 100% होता है, 100% बराबर 1। अब निकाल दो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना था इस बार इसलिए क्रय मूल्य नीचे लिखे 100 गुने 1000, ये 100 गुने 1000 बटे 80, 0 से 0 गया, 4 दूना 8, 4 से ही जाएगा 25 बार में, 2 से इसको काट दो 50 बार में, 50 गुने 25, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12, 1250 रुपया। समझ में आ रही है हमारी बात। एक और इसी टाइप का, भाई किसी वस्तु को 2000 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 2000 में बेचे 20% का लाभ हो गया, इसका मतलब 120, 20% का लाभ तब मतलब बेचल कितना में 120 में, 120% इक्वल टू 2000। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100% बराबर वाट। अब ये 100 गुने 2000, 100 गुने 2000 बटे 120 लिख दें। इस 0 से 0 काट दो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1000, 1000 गुने 5, 5000 बटे 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य निकालना था तो 100% बराबर वाट कर दिए। समझ में आ रही है बात। अब आगे भाई ये सवाल, इसका थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे टाइप, लेकिन बहुत इजी है। अब देखो यार क्वेश्चन कैसा होगा, किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर 20% की हानि होती है। 1 मिनट, हाँ सवाल रहेगा किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना हो। फिर से, किसी वस्तु को 1000 में बेचा है तब 20% का घाटा हुआ है, मतलब 80% बराबर कितना 1000। 1000 में बेचा 20% का नुकसान हुआ, मतलब 80% इक्वल टू 1000। हमें इस बार क्रय मूल्य नहीं निकालना है, 20% लाभ निकालना है। तो भाई 20% लाभ निकालने के लिए तो 120% बराबर वाट। यहाँ पे 120 होगा, का है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तब ना 20% घाटा हुआ था 80, या 20% लाभ कमाना है तो 100 में 20 को ऐड करेंगे तब ना 120% बराबर वाट। अब इसको निकाल दो, 120 गुने 1000 बटे 80, 0 से 0 गया, 4 दूना 8, 4 ते 12, 2 से ही जाएगा 500 बार में, 500 गुने 3 मतलब 1500। समझ में आ रही है हमारी बात आपको, ये बात समझ में आ रही होगी। अब बाबू आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अब ये बात समझ में आ रही है आपको, आते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट पे। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। अब बहुत ही मज़ेदार, ये तो बेसिक बात था, अब आपका बेसिक बात यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप इतना चीज़ को अगर 100% समझ गए तो प्रॉफिट एंड लॉस समझिए आपका ख़त्म है। अब एकदम बेसिक बात पे आते हैं, बहुत ही बेसिक बात पे और बहुत ही आसान है। देखो अब सवाल कैसा रहेगा, टाइप पे आते हैं। टाइप 1 देखो सवाल कैसा रहेगा, सवाल को जरा मैं लिख दूँ 1 मिनट। हाँ भाई सवाल देखो, सवाल क्या है, चार वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ इस सौदे में क्या हुआ और कितना प्रतिशत हुआ। बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 वस्तु का क्रय मूल्य, देखो अब ऐसे लिखेंगे, यहाँ CP और यहाँ SP। 4 वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य लिख दिए। 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कैसे बनाएंगे, देख बाबू, ये 4 और 5 का पहले LCM ले लो, हो गया 20। देखना बहुत मजेदार है, 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 4 5 का LCM ले लिए 20। अब इस 4, ये 20 में 4 से भाग दे दो तो 5, और यहाँ पे आ गया 5, ये 20 में 5 से भाग दे दो तो 4। ये हमारा आ गया ओरिजिनल,
ये हमारा आ गया ओरिजिनल सीपी और ये ओरिजिनल एसपी, ये और ये वाली नहीं, यहाँ से आएगा भाई। 5 में खरीदा और 4 में बेचा। अब यहाँ से समझेंगे हम, इसको भूल जाएंगे। ये कैसे निकाले हैं, 4 और 5 का एलसीएम 20 हो गया। 4 के पहाड़ा में 20 कितना बार में, तो 5 बार में। 5 के पहाड़ा में 20 कितना बार में, 4 बार में। अब ऊपर वाले को भूलेंगे, नीचे से 5 में खरीदा 4 में बेचा, समझ गए क्या होगा, तो घाटा होगा। 5 में खरीदा 4 में बेचा, क्या होगा, तो हानि होगा। और हानि कितना का होगा, तो 1 रुपया का होगा। बात समझ में आ रही है। 5 में खरीदा 4 में बेचा, हानि कितना के, 1 के। समझ में आ रही है। ये 5,000 कहाँ से है, 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 वस्तु का सीपी 5 वस्तु के एसपी के बराबर लिख दिए। ये दोनों का एलसीएम लिए 20, यहाँ पे आ गया 5। 5 कैसे है, 4 के पहाड़ा में 20 5 बार में, 5 के पहाड़ा में 20 4 बार में। अब ये है सीपी और ये है एसपी, इसको भूलेंगे सबको। 5 में खरीदा 4 में बेचा, घाटा हो गया कितना के, 1 का। और कितना प्रतिशत हुआ, हानि प्रतिशत निकाल देंगे एकदम आराम से। हानि प्रतिशत निकालने का हमने फॉर्मूला बताया, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितना का था, 1 का। हानि 1 का, तो 1 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना, ये सीपी यही ना 5, सीपी का मान 5, तो बटे 5 काट देंगे इसको 20 बार में और बता देंगे कितना प्रतिशत का हानि हो गया, 20% का। समझ में आ रही है हमारी बात आपको। इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि हमको एकदम 100% समझ में आ जाए। देखो सवाल रहेगा, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस पूरे सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखो 4 वस्तु का क्रय मूल्य 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लिख दिए। अब बाबू ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 6 का एलसीएम 12 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 3, 4 के पहाड़ा में 12 3 बार में, 6 के पहाड़ा में 12 2 बार में। खरीदा 3 में और बेचा 2 में, खरीदा 3 में बेचा 2 में, क्या हो गया, खरीदा है 3 में बेचा है 2 में, हानि हो गया। हानि कितना, तो 1 रुपया। हानि प्रतिशत निकाल देंगे, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, हानि है 1 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना, 3, मतलब कि 100 बटे 3%। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। एक और सवाल, एक और 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस सौदे में क्या होगा और कितना प्रतिशत होगा। तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो 40, यहाँ पे हो जाएगा 10 के पहाड़ा में 40 4 बार में, 8 के पहाड़ा में 40 5 बार में। अब देखो ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य छोटा, विक्रय मूल्य बड़ा, फायदा हो गया। अरे भाई विक्रय मूल्य ज़्यादा है, बेचा ज़्यादा में खरीदा कम में, फायदा हो गया। और फायदा कितना का हो गया, लाभ कितना का हो गया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो, लाभ हो गया 1 रुपया के। अब लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ है 1 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना, 4, 4 से इसको काट देंगे 25%। समझ में आ रही है हमारी बात आपको। चलिए ठीक है, इसी तरह का अगला वीडियो हम देंगे और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस हम कोशिश करेंगे आपको पढ़ा देने का, ठीक है।